दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको मनरेगा में जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जिसे हम स्टेज 1 और स्टेज 2 के नाम से जानते हैं। मनरेगा में पेमेंट की जितनी भी प्रोसेस स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसे हम स्टेज 1 के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेज 1 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा कि स्टेज 1 में क्या क्या कार्य होते हैं। जिस दिनांक को मजदूर का काम समाप्त होता है, उस दिनांक से लेकर 15 दिन के अंदर उसके मजदूरी का भुगतान उसके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। मनरेगा की वेबसाइट में यह टी के नाम से डिस्प्ले होता है। पहले मैं आपको इस टी के बारे में समझा दूं, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे किसी मजदूर ने 1 मई से 6 मई तक काम किया, तो जो इसकी मस्टर की क्लोजर डेट होती है अर्थात 6 मई, इसे ही हम टी कहते हैं। अब T+15 अर्थात 6 मई में यदि हम 15 दिन और जोड़ दें तो वह तारीख होती है 21 मई, अर्थात मजदूर के खाते में 21 मई तक पेमेंट किसी भी हालत में आ जाना चाहिए। अब जो है 15 दिन का समय रहता है, इसमें स्टेज 1 अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के पास 8 दिन रहते हैं और स्टेज 2 अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 7 दिन रहते हैं। कुल योग करें तो 15 दिन होते हैं। अब जैसे इस वीडियो में हम स्टेज 1 के बारे में समझ रहे हैं, तो यहाँ हम T+8 तक की गणना करेंगे। अब T+8 में मस्टर समाप्त होने के पश्चात 2 दिन का समय ग्राम पंचायत के पास रहता है। वह इस पीरियड में मस्टर की अटेंडेंस इत्यादि फॉर्मेलिटीज पूरी करके तीसरे दिन ब्लॉक में पदस्थ जो टेक्निकल अमला रहता है उन्हें दे देते हैं। अब जो है ग्राम पंचायत के पास 2 दिन का समय रहता है, इसे हम T+2 के नाम से जानते हैं। अब जब ब्लॉक के टेक्निकल अमले के पास यह मस्टर रूल की हार्ड कॉपी आती है, तो ब्लॉक में पदस्थ जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स उस कार की नाप इत्यादि लेकर एमबी में एंट्री करने के पश्चात ग्राम पंचायत को है मस्टर रूल वापस दे देते हैं। देखिए, अब आने वाले समय में शासन EMB पर ज्यादा जोर दे रही है और हो सकता है कुछ समय पश्चात ये ऑफलाइन MB लिखने की परंपरा पूर्णतः बंद हो जाए और EMB को संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाए। यह EMB कैसे लिखते हैं, देखिए इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया है। ये देखिए ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके EMB के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ब्लॉक में टेक्निकल अमला रहता है, उसे यह सब मेजरमेंट और MB इत्यादि लिखने के लिए 3 दिन का समय रहता है। तो इसकी कैलकुलेशन हम मनरेगा वेबसाइट पे T+5 के नाम से करते हैं। अब T+5 इसीलिए करते हैं कि 2 दिन का समय तो ग्राम पंचायत के पास हो गया और बाकी 3 दिन का समय टेक्निकल अमले के पास रहता है। अब T+5 के बाद 6वें दिन जब वह मस्टर रोल MB अर्थात मेजरमेंट बुक के साथ ग्राम पंचायत के पास वापस आ जाता है, तो ग्राम पंचायत की यह ड्यूटीज रहती है कि वह उस मस्टर रोल में जितने भी मजदूर लगे हैं उन सभी की वेज लिस्ट बनाकर 6वें दिन ब्लॉक अर्थात जनपद की लॉगिन पे फॉरवर्ड कर दें। वेज लिस्ट को यदि हम शुद्ध हिंदी में समझें तो इसे हम वेतन पर्ची कह सकते हैं। यदि मस्टर रोल में 10 मजदूर लगे हैं और 6 दिन के हिसाब से उनका जितना पेमेंट होता है, यही वेज लिस्ट में अंकित किया जाता है। अब हम 7वें दिन में आ जाते हैं अर्थात T+7। T+7 में जो ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट सिग्नेचरी ऑफिसर रहता है, उसकी लॉगिन पे आ जाता है। फर्स्ट सिग्नेचरी के लिए केवल 1 दिन का समय रहता है। हर स्टेट में फर्स्ट सिग्नेचरी के ऑफिसर्स को अधिकतर अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। 7वें दिन वह अकाउंट्स ऑफिसर फर्स्ट सिग्नेचर करके ब्लॉक में पदस्थ जो CO रहते हैं उनकी लॉगिन पे फॉरवर्ड कर देता है, अर्थात हम आ गए 8वें दिन। इसे T+8 के नाम से जाना जाता है। 8वां दिन अर्थात स्टेट गवर्नमेंट का अंतिम दिन रहता है। इस दिन ब्लॉक में पदस्थ CO सेकेंड सिग्नेचर करके उस FTO को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ा देता है। देखिए, जैसे मैंने आपको T+2 से लेकर T+8 तक की जानकारी में यह बताया कि स्टेज 1 में यह पेमेंट 5 कर्मचारी और अधिकारियों के पास होकर गुजरता है, तो उन्होंने इस टाइम लिमिट में अपना कार्य किया है कि नहीं, यह भी MI में डिस्प्ले होता है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें लेट लतीफी करता है, तो देखिए इस प्रकार हर स्टेज में पेंडेंसी शो होने लगती है। फिर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर शासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। ये पेंडेंसी देखने के लिए भी मैंने एक वीडियो जारी किया है। ये देखिए ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके ये पेंडेंसी कैसे देखते हैं विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। जब यह एक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आप चाहें तो मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर इसमें ऐड हो सकते हैं। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।